ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। प्रणाम मित्रों, हम पिछले कई दिनों से भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को बताए सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान की ये हमारी 12वीं-13वीं लगभग चर्चा है। अभी तक की जितनी भी चर्चाएं हमारी हुई हैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर वह अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर। उसकी मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दी है शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह है हम पूरे साल का अपने स्वर के माध्यम से कैसे अच्छे बुरे फल का विचार करें। अब तक जो हमारी चर्चा के विषय रहे हैं, हमने हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, वह कैसे कार्य करती हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो हमारी 3 नाड़ियां हैं उनके क्या कार्य हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना को हम कैसे समय अनुसार सक्रिय करें। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से जो हम भीतर श्वास लेते हैं, उन श्वासों में जो 5 तत्व चलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उनकी हम कैसे पहचान करें। किस स्वर का कौन सा दिन है, कौन सा अक्षर है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है। शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उस दिन हमारी कौन सी नासिका चले तो शुभ है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन हमारी कौन सी नासिका चले तो शुभ है। इस सब संबंध में विस्तार से मैंने 10-12 वीडियो में पीछे चर्चा की है। आज हम चर्चा करते हैं हम कैसे पता करें कि यह पूरा वर्ष हमारे लिए शुभ रहने वाला है। अगर हमें यह पता चल जाए यह पूरा वर्ष हमारे लिए शुभ रहने वाला है, इस वर्ष में अगर हम शुरू करेंगे तो वह कार्य हमारे पूर्णता को उपलब्ध होंगे। आदरणीय मित्रों, हम अपने पूरे जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। किसी कार्य को हम थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, किसी को आधा करके छोड़ देते हैं। मुश्किल से ही हमारा कोई कार्य पूर्णता को उपलब्ध होता है। अगर हमें यह पता हो कि हमारे लिए शुभ घड़ी शुभ समय कौन सा है, तो हम अपने उन सभी कार्यों को जो अधूरे पड़े हैं उनको फिर से शुरू करके पूर्णता को हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, जिस मनुष्य ने स्वर विज्ञान को साधते हुए अपना जीवन यापन किया, कौन से स्वर में क्या कार्य करना चाहिए, कौन से स्वर में क्या कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने स्वर कौन सा स्वर उदय हो रहा हो तो उसका क्या स्वभाव है, उसकी कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, इसको समझते हुए उसने यापन किया, तो हमें हमारा कोई भी राशि हो और कोई भी महीना हो, कोई भी घड़ी हो, कोई भी पल हो, कोई भी योग हो, कोई भी तिथि हो, ऐसे मनुष्य को किसी भी तिथि, किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई अच्छा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। पूरे महीने में 2 पक्ष बदलते हैं, 2 तिथि आती है, 2 बार प्रतिपदा आती है। पूर्णिमा की रात्रि के अगले दिन जब हम सुबह में सूर्योदय के समय जगते हैं, वह जो दिन होता है वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है। अमावस्या की रात्रि में हम सोते हैं और सुबह जब हम जगते हैं अगले दिन सूर्योदय के समय, वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पहला दिन, यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है। जो पहला दिन होता है उसी को हम प्रतिपदा कहते हैं। उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, इस प्रकार से 15 तिथि आगे बढ़ती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, जो हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, उस दिन सुबह में जब आप सूर्योदय के समय जगें
उस समय आपकी बाईं नासिका यानी कि चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी चल रही हो, इससे आप श्वास ले रहे हों, और चंद्र नाड़ी चलने के क्रम में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का आविर्भाव हो रहा हो, तो आप इस समय को नोट कर सकते हैं। अगले वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक पूरा साल आपके लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर प्रकार से शुभ रहने वाला है। सौरोदय विज्ञान इतना महान विज्ञान है, अगर आप सौरोदय विज्ञान के अनुसार इन तिथियों को ज्ञात करते हुए अपने जीवन में शुभ कार्यों को करना शुरू करते हैं, तो किसी भी प्रकार की आपको पूरे वर्ष तक कोई हानि नहीं होगी। फिर से मैं कह देता हूं, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो हिंदू कैलेंडर का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष का जो पहला दिन है, उस दिन जब आप सूर्योदय के समय जगें, सूर्य में उधर पोह फटी हुई हो, लालिमा हो, सूर्य निकल रहा हो, उस समय अपनी बाईं नासिका को देखें। अगर बाईं नासिका से स्वर चल रहा है, श्वास चल रहा है, यानी कि चंद्र नासिका से, ईड़ा नाड़ी से आपका स्वर चल रहा है, श्वास चल रहा है, तो वह पूरा वर्ष, आने वाले 365 दिन आपके जीवन में शुभ के ही परिचायक होंगे। आप जितने भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, आप इस वर्ष में अपनी पुत्र या पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, आप कोई नया मकान बनाना चाहते हैं, आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आप कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, देवालय बनाना चाहते हैं, आप जो भी स्थिर कार्य हैं, जो अस्थायित्व वाले कार्य हैं, जो लंबे समय तक ठहरने वाले कार्य हैं, जितने भी कार्य हैं, वह आप इस पूरे वर्ष में अगर करेंगे तो आपको शुभ परिणाम ही आएंगे। ऐसा भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा है। अशुभ हो ही नहीं सकता पूरे वर्ष। आदरणीय मित्रों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, जो हमारे नव वर्ष का पहला दिन है, उस दिन जब आप सूर्योदय के समय निद्रा से जगते हैं, सूर्य में लालिमा है, सूर्योदय हो रहा है, अभी सूर्य में किरणें नहीं फूटी हैं, उस समय आपका बायां स्वर चल रहा हो और उसमें जल तत्व का आविर्भाव हो रहा हो, निग्रह हो रहा हो, तो आदरणीय मित्रों, यह आपके लिए अमृत तुल्य शुभ है। अगर आप अपने घर के गार्जियन हैं, तो आपके पूरे परिवार में सभी के साथ, जो भी परिवारजन हैं, सबके साथ शुभ ही शुभ घटने वाला है। आपके परिवार में अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया है, उसके विवाह के लिए आप सोच सकते हैं, पुत्र या पुत्री के विवाह के विषय में आप सोच सकते हैं। नई जमीन का विस्तार करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आपकी पुत्र पुत्री अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, तो इस पूरे वर्ष में उनके नौकरी के पूरे योग बने हुए हैं। अगर परिवार का जो मुखिया है, उसका बायां स्वर चल रहा है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, तो उस परिवार में जो भी युवक युवती अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए हैं, वह नौकरी करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, तो यह पूरा वर्ष उनके लिए अति शुभदायी है, अमृत तुल्य शुभदायी है। अगर नौकरी के लिए आवेदन देंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे वर्ष में कभी भी नौकरी लगने के पूरे संयोग हैं। अगर आप अपना स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके पूरे योग हैं।
अमृत तुल्य शुभ योग हैं। आप जो भी कार्य इस पूरे वर्ष में करेंगे वह आपके लिए अति से फलदायी होंगे। आपके कार्य में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। आपके लिए सब शुभ ही शुभ होता चला जाएगा। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, तो यह पूरा वर्ष आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, बहुत ही शुभदायी है। जो भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करना सोच रहे थे वह अभी आप शुरू कर सकते हैं, आपको पूरा यश मिलेगा। अगर आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे वर्ष अगर देश का प्रधानमंत्री या हमारे किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जब वह सुबह सूर्योदय के समय सो के उठता है, उधर सूर्य का उदय हो रहा है और बाई नासिका चल रही है, यानी कि चंद्र स्वर चल रहा है और उसमें जल तत्व का आविर्भाव हो रहा है, निग्रह हो रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए जो भी नई नई योजना लाएगा वह सारी योजनाएं अमृत के समान काम करेंगी। वह योजनाएं संपूर्ण होंगी, पूरी होंगी। उन योजनाओं को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आएंगी और वह पूरे देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा या घर के मुखिया के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाएंगी उनका 100% लाभ देश की जनता को, डिस्ट्रिक्ट की जनता को, उस राजनेता की कॉन्स्टिट्यूएंसी को 100% मिलेगा। आदरणीय मित्रों, अगर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जब आप सूर्योदय के समय निद्रा से जगते हैं, आपका बायां स्वर चल रहा हो और उसमें अग्नि तत्व चल रहा हो, अग्नि तत्व का निग्रह हो रहा हो, तो पूरा वर्ष मध्यम आपके लिए रहने वाला है। अगर वायु तत्व चल रहा हो तो जितने भी कार्य आपके द्वारा पूरे वर्ष नए कार्य शुरू किए जाएंगे उनमें आपको अपयश ही मिलने वाला है। अगर आकाश तत्व का निग्रह हो रहा हो तब तो जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वह फलीभूत तो होंगे ही नहीं, बल्कि वह अति से नुकसान के वायस बनेंगे। अगर आप घर के मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं या एमपी हैं, जो भी कार्य आप, आकाश तत्व अगर चल रहा है जब आप सूर्योदय के समय जगते हैं तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें अनिष्ट ही होगा, आपका भी और जनता का भी, नागरिकों का भी। इस प्रकार से हम पूरे वर्ष के फल को स्वर विज्ञान के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, आप जब स्वर विज्ञान के माध्यम से पूरे वर्ष का फल देख रहे हों तब आपको कोई चीज भी दूसरी आप देखने की जरूरत नहीं है। कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा वार है, कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा काल है, किसी की भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्वर इतना पावरफुल है कि आपके स्वर के चलते हुए अगर जो भी आप अनुमान मेरे पीछे बताए हुए अनुसार लगाते हैं वह 100% शुभ फलदायी होगा या अशुभ फलदायी होगा। जिन अवस्थाओं में अशुभ मैंने कहा है उनमें अशुभ होगा, जिन अवस्थाओं में शुभ मैंने कहा है शुभ ही होगा। यदि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सूर्योदय के समय निद्रा से जगते हैं, हमारा बायां स्वर ना चल रहा हो,
द्वितीया के दिन भी ना चल रहा हो और तृतीया के दिन भी ना चल रहा हो, यानी कि प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तीनों दिन हमारा बायां स्वर ना चल रहा हो। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तीनों दिन जब हम सूर्योदय के समय निद्रा से जगते हैं, उस समय अगर हमारा बायां स्वर ना चल रहा हो, तो चाहे हम अपने परिवार के गार्जियन हों, या हम देश के राजा हों, प्रधानमंत्री हों, या हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हों, एमपी हों, या हम अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हों, 3 महीने के अंदर अंदर परेशानियां आने वाली हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की परेशानियां आने वाली हैं जो कष्ट देने वाली होंगी। यदि प्रतिपदा के दिन तो हमारा बायां स्वर चल रहा हो, लेकिन द्वितीया के दिन जब हम सुबह में निद्रा से जगते हैं तब हमारा बायां स्वर ना चल रहा हो, इसका मतलब है जो पीछे मैंने लोग बतलाए हैं उनके प्रदेश जाने के योग्य हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको विदेश यात्रा करनी पड़ेगी अचानक। अगर अपने घर के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, गार्जियन हैं, तो अदर स्टेट की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री हैं तो बार बार देश के प्रधानमंत्री के साथ जाके मीटिंग करनी पड़ेगी, बार बार देश की राजधानी में किसी कार्य हेतु गमन करना पड़ेगा। यदि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया दोनों दिन जब हम सुबह निद्रा से जगे सूर्योदय के समय, बाई नासिका से हम श्वास ले रहे थे, लेकिन तृतीया के दिन हमारा बायां स्वर नहीं चला। सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय हो रहा हो तब अगर हमारी बाई नासिका से स्वर नहीं चला तृतीया के दिन, तो समझ लेना चाहिए कि गर्मी के कारण 1 महीने के अंदर अंदर हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होएगी और पित्त की वृद्धि के कारण हम बीमार पड़ने वाले हैं। हमें पित्त संबंधित व्याधियां घेरने वाली हैं। नव वर्ष का जो पहला दिन है, उस दिन से हम अपने पूरे वर्ष की स्थिति को जान सकते हैं। एक बात का हम हमेशा ख्याल रखें, अगर हमारा बायां स्वर चल रहा हो, उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो या जल तत्व चल रहा हो, तो यह स्थिर कार्यों के लिए शुभ है। जो भी स्थायित्व वाले कार्य हैं, जो स्थिर रहने वाले कार्य हैं, वैसा कोई भी कार्य हम करेंगे तो वह शुभ, उसका शुभ परिणाम आएगा। अगर बायां स्वर चल रहा हो और बाएं स्वर में अग्नि तत्व, वायु तत्व या आकाश तत्व का निग्रह हो रहा हो, तो यह चर कार्य, अस्थायी कार्यों के लिए शुभ है। इस बात को हमेशा ख्याल में रखेंगे। अगर हमारी दाहिनी नासिका चल रही है और दाहिनी नासिका में पृथ्वी तत्व चल रहा है या जल तत्व चल रहा है, तब भी हम स्थिर कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। अगर हम दाहिनी नासिका चल रही है, वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व चल रहा है, तो हम चर कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। वह कार्य हमारे पूर्ण होंगे ही होंगे। जितने भी चर कार्य हैं, जितने भी कठिन कार्य हैं, क्रूर कार्य हैं, जिसमें हमें अधिक बल लगाना पड़े और हार्दिक रूप से कठोर होकर उन कार्यों को निपटाना पड़े, वैसे कार्य जब हमारा स्वर दाहिना चल रहा हो, यानी कि सूर्य स्वर चल रहा हो और सूर्य स्वर में अग्नि तत्व, वायु तत्व या आकाश तत्व चल रहा हो, तो हम इन कार्यों को कर सकते हैं। यह जो हमारे स्वर हैं, हमारी 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में अंकुर की तरह फैली हुई हैं। जब हम बाएं स्वर से श्वास लेते हैं, यानी कि ईड़ा नाड़ी से श्वास लेते हैं, चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं, तो इसका जो तासीर है वह शीतल है।
जब हम दाहिनी नासिका से सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं, पिंगला नाड़ी से श्वास लेते हैं, तो यह अग्नि तत्व का परिचायक है। इसका जो तासीर है वह कठोर है, अग्नि तत्व से भरा हुआ है, अग्नि से भरा हुआ है। जब हम सुबह में निद्रा से जागते हैं, हमें 2-3 चीजों का बहुत ख्याल रख लेना चाहिए। मित्रों, आजकल 30-35 वर्ष की आयु के जो नौजवान हैं, उनको भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, यह सब हो रहा है। इनसे बचने का बहुत सुंदर उपाय है आपका स्वर विज्ञान। जब आप सुबह में अपने बिस्तर पे जगते हैं, जगते से ही कभी भी अपने बिस्तर से एकदम से उतर के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब हम सोई हुई अवस्था में होते हैं, आराम की अवस्था में होते हैं, तब हमारी सारी नाड़ियां सुसुप्त होती हैं। हमारे शरीर को कम से कम ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारी श्वास भी बिल्कुल शिथिल चल रही होती है। हमारी श्वास के माध्यम से जो ऊर्जा, जो प्राण तत्व हम भीतर लेते हैं, वह भी अल्प मात्रा में चल रहा होता है। और हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं, वह बिल्कुल शांत भाव से अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। हमारा हृदय हो, हमारी किडनी हो, हमारा लीवर हो, जितने भी हमारे अंग हैं, सभी अपना अपना कार्य शांत भाव से कर रहे होते हैं। हमारी आंखें हैं तो वह बंद होती हैं निद्रा अवस्था में, उनमें कोई भी ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा होता है। जब हम जगते हैं तो हमारे शरीर में जो निहित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एकदम से बंटना होता है। सबसे पहले हम आंख खोलेंगे तो ऊर्जा को सबसे पहले हमारी आंख के माध्यम से बाहर बहना है। जैसे ही हम सक्रिय होते हैं, तैसे ही हमारा एक एक अंग शरीर का, उसकी जो कार्य शैली है वह बदल जाती है। उसको अत्यधिक, प्रत्येक अंग को एक एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता आन पड़ती है जैसे ही आप निद्रा से जगते हैं और सक्रिय होते हैं। अगर आप अचानक निद्रा से जगे और उठ के चल दिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें बाथरूम लगा होता है, हम पेशाब जाते हैं, 2 मिनट 3 मिनट ठहर जाएं, हमेशा ठहर जाएं, अचानक उठ के ना चले कभी भी। अगर आप 2-3 घंटे की निद्रा ले रहे थे, 2-3 घंटे से आप निद्रा में थे और अचानक आप उठ जाते हैं, तो 2-3 मिनट तक आप ठहर जाएं। जब आप 2-3 मिनट तक ठहर जाएंगे तो आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से जिस अंग को जितनी ऊर्जा की जरूरत है, आपका शरीर उस अंग को उतनी ऊर्जा डोनेट कर देगा। आपके सारे अंग सक्रिय हो जाएंगे, आपका हार्ट उस अनुरूप कार्य करने लगेगा। अभी चूंकि आप शांत थे, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा था। अब आप जगे हैं तो सक्रिय हो गए हैं, आपके हार्ट को बहुत अधिक मात्रा में अब काम करना पड़ेगा। आपके लंग्स को भी एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो श्वासें हैं, श्वासों के माध्यम से जो ऑक्सीजन आप लेते हैं, प्राण तत्व लेते हैं, जैसे ही आप जागृत अवस्था में आते हैं, उसकी भी अधिकता की आपको आवश्यकता होती है। तो 2-4 मिनट आप बिल्कुल शांत ठहर जाएं, बैठ जाएं उठ के अपने बिस्तर पे, पूरे शरीर को अपने से सक्रिय होने दें। तब आप अपना पहला पग जमीन से नीचे रखें, तब आप बाथरूम वगैरह जो भी जाना है जाएं। आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। हार्ट अटैक आने का एक बहुत बड़ा कारण है, मुझे अब ख्याल में नहीं है, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कभी, आज से 20-25 वर्ष पहले, कि आजकल जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, अब तो और भी अधिक आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद से हार्ट अटैक अधिक मात्रा में आ रहे हैं, कम उम्र के युवक युवतियों को भी आ रहे हैं। तो उसमें मैंने पढ़ा था ग्रंथ में कि उसका सबसे बड़ा कारण है, हम अपने शरीर के विज्ञान को नहीं समझ रहे होते हैं। हमारा शरीर अपने आप में एक पूरा का पूरा विज्ञान है, एक पूरी की पूरी मशीन है। जैसे आप अगर कोई इंजन भी स्टार्ट करते हैं, मिस्त्री कहता है
जब आप एक गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप एकदम से अगर उसमें एक्सीलरेटर देंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज होने के चांस होते हैं। कारण कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसके भीतर जो मोबिल होता है वह नीचे जमा हुआ होता है, और इंजन के भीतर जो क्रैंक है जिसके कारण इंजन में पिस्टन चलता है वह बिल्कुल ड्राई होती है। अभी आपने एकदम से गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलरेटर दबा दिया तो अभी वह मोबिल नीचे से ऊपर उठा नहीं था, आपकी क्रैंक अभी उसमें नहा ही नहीं थी मोबिल में, तो वह सूखी चल जाएगी कुछ सेकंड। उस सूखी चलने में ही आपके इंजन की ताकत खत्म हो जाएगी गाड़ी की। वैसे ही आपका शरीर भी एक इकाई है, एक मशीन है, एक बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बहुत सारे अंग आपके अपने आप स्वभावतः कार्य कर रहे हैं। आप इनको मौका दें कि यह अपनी स्वाभाविक स्थिति में आके कार्य करें। जब आप निद्रा से जगते हैं तो यह अस्वाभाविक स्थिति में होते हैं। अभी आप जगे हैं, कुछ देर ठहर जाइए, यह स्वाभाविक स्थिति में आपके सारे अंग आ जाएंगे, आप अपने कार्य में लग जाइए। एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ हम स्वर विज्ञान को जोड़ देते हैं। आदरणीय मित्रों, जब आप सुबह में जगते हैं सबसे पहले अपने बिस्तर पे बैठ जाइए। सबसे पहला कार्य अगर आपको कोई करना है तो वह यह करना है कि अभी आपका उठते से ही कौन सी नासिका से आप श्वास ले रहे हैं। अगर आप बाएं नासिका से श्वास ले रहे हैं तो आप अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़ें। एक मिनट हथेलियों को रगड़ने से हथेलियों में, आपके दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा का संचरण हो जाएगा, ऊर्जा का आविर्भाव हो जाएगा। अब उस हाथ को अपनी बाएं पूरे चेहरे पे आंख को ढकते हुए ऐसे रख लें और दाहिने हाथ को ऐसे रख लें। आपकी जो हथेलियों से ऊर्जा का संचलन हुआ वह आपने अपने पूरे चेहरे पे उस ऊर्जा को डोनेट कर दिया। इस ऊर्जा को डोनेट करने से क्या लाभ होगा? अभी अभी आपकी आंख खुली है, आपकी आंख को ऊर्जा मिलेगी, आपका जो चेहरा है उसका तेज बढ़ेगा। अब आप जो स्वर आपका भरा हुआ है, भरे स्वर से, यानी कि अगर आप बाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं तो बायां पैर आप प्रथमतः अपना नीचे जमीन में रखेंगे और एक कार्य और करना है उस समय। भरे स्वर में आपको पैर नीचे रखना है, खाली स्वर में नहीं। भरे स्वर का मतलब है कि आपको श्वास भीतर खींचते हुए अपने पैर को नीचे रखना है, श्वास छोड़ने के समय नहीं। आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बाएं पैर को ही नीचे रखेंगे, लेकिन भरे स्वर में रखेंगे। आप श्वास को भीतर खींचते हुए पैर को नीचे रखेंगे। पैर को नीचे रखें, जोर से पैर को 4 बार पटकें। 1, 2, 3 और 4। 4 बार अपने बाएं पैर को पटकें, खड़े हो जाएं। फिर 4 बार अपने हाथ की हथेली से अपने ठोड़ी से लेके और अपनी आंख के पृष्ठ भाग तक ऐसे 4 बार अपने चेहरे को सहला के बाएं पैर को रखें। 4 बार पैर को पटकें, 4 बार अपने चेहरे को नीचे से ऊपर की ओर सहलाएं। 4 कदम चलें, यानी कि सम अंक चलें, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 4 कदम चलें। 4 कदम चल के खड़े हो जाएं और भीतर संकल्प लें कि आज मैं वह सारे कार्य पूरे करूंगा जो बहुत दिनों से मैं करना चाहता था, कर ना सका, जो पेंडिंग है, या मैंने वह शुरू किए थे अधूरे पड़े हैं, उनकी फिर से मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा। और आपके सारे कार्य जो पेंडिंग पड़े थे उनको आप जिस भी कार्य को
जो भी पेंडिंग पड़ा था उसको अगर आप आज शुरू करेंगे तो वह कार्य आपका संपूर्णता को उपलब्ध होगा। आदरणीय मित्रों, अगर सुबह में आप जगते हैं, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन चारों में से कोई सा भी दिन हो और आपका बायां स्वर चल रहा हो और बाएं स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा हो, वैसी स्थिति में आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में धन उपार्जन से संबंधित कोई कार्य करने निकलेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यानी कि धन का उपार्जन, धन कमाने से संबंधित दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप निकलेंगे, धन उपार्जन करने हेतु उस दिशा में अगर आप किसी आज नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे, नई दुकान की शुरुआत करेंगे, या आप किसी से उधार कर्ज लेने जाएंगे, यानी कि धन से संबंधित कोई भी कार्य आप इन दो दिशाओं में अगर करने जाएंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। कल हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।